नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे शिक्षा मनोविज्ञान साइकोलॉजी कक्षा 11 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2। इससे पहले चैप्टर के एमसीक्यू कर चुके हैं और आगे भी ये कक्षा 11 और 12 के सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू करेंगे। और ये सभी वीडियो आपको अगर एक जगह देखने हैं तो आप इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, मनोविज्ञान में वैज्ञानिक अनुसंधान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? व्यक्तिगत मान्यताओं की पुष्टि करने के लिए, परिकल्पना उत्पन्न करना, राय स्थापित करना, मनोरंजन के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, परिकल्पना उत्पन्न करना। किसी शोध पद्धति में एक निश्चित अवधि में किसी व्यक्ति या छोटे समूह का गहन अध्ययन शामिल होता है। प्रयोग, सर्वेक्षण, केस स्टडी, अवलोकन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, केस स्टडी। एक प्रयोग में स्वतंत्र चर क्या है? वह चर जिसे नापा जाता है, वह चर जिसमें हेरफेर किया जाता है, वह चर जो अन्य चर से प्रभावित होता है, वह चर जो स्थिर रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, वह चर जिसमें हेरफेर किया जाता है। एक शोधकर्ता नींद के घंटों और शैक्षणिक प्रदर्शन के बीच संबंध का अध्ययन करना चाहता है। कौन सी शोध पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त है? एक मामले का अध्ययन, प्रयोग, सर्वेक्षण, सह संबंधात्मक अध्ययन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। सकारात्मक सहसंबंध गुणांक क्या दर्शाता है? चर के बीच कोई संबंध नहीं है, चरों के बीच एक मजबूत नकारात्मक संबंध है, चर के बीच एक मजबूत सकारात्मक संबंध है, चर के बीच एक कमजोर सकारात्मक संबंध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, चर के बीच एक मजबूत सकारात्मक संबंध है। किसी प्रयोग में यादृच्छिक असाइनमेंट का उद्देश्य क्या है? समूह का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, बाहरी चर को खत्म करने के लिए, भ्रमित करने वाले घरों की नियंत्रित करने के लिए, नमूना आकार बढ़ाने के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, समूह का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। किस नैतिक सिद्धांत के अनुसार शोधकर्ताओं को अध्ययन करने से पहले प्रतिभागियों से सूचित सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? गोपनीयता, डीब्रीफिंग, उपकार, स्वायत्तता के लिए सम्मान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, स्वायत्तता के लिए सम्मान। किस प्रकार के शोध डिजाइन में प्रतिभागियों के एक ही समूह का लंबे समय तक अध्ययन करना शामिल है? क्रॉस अनुभागीय, अनुदैर्ध्य, प्रायोगिक, अवलोकन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, अनुदैर्ध्य। शोध में यादृच्छिक नमूना शब्द का क्या अर्थ है? एक नमूना जिसमें केवल पुरुष प्रतिभागी शामिल है, एक नमूना जो व्यक्तिगत पसंद के आधार पर चुना जाता है, एक नमूना जिसमें जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के चुने जाने की समान संभावनाएं होती है, एक नमूना जो पक्षपाती है और जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, एक नमूना जिसमें जनसंख्या के प्रत्येक सदस्य के चुने जाने की समान संभावनाएं होती है। किस प्रकार की शोध पद्धति में हस्तक्षेप किए बिना व्यवहार को देखना और रिकॉर्ड करना शामिल है? सर्वेक्षण, प्रयोग, केस स्टडी, अवलोकन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, अवलोकन। किसी प्रयोग में नियंत्रण समूह का उद्देश्य क्या है? प्रायोगिक उपचार प्राप्त करने के लिए, तुलना के लिए आधार रेखा प्रदान करना, स्वतंत्र चर में हेरफेर करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रयोग डबल ब्लाइंड है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। कौन सा नैतिक सिद्धांत प्रतिभागियों की व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखने के महत्व पर जोर देता है? स्वायत्तता के लिए सम्मान, धोखा, सूचित सहमति, गोपनीयता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, गोपनीयता। किसी शोध पद्धति में किसी भी चर में हेरफेर किए बिना व्यवहार को व्यवस्थित रूप से देखना और रिकॉर्ड करना शामिल है? प्रयोग, सह संबंधात्मक अध्ययन, सर्वेक्षण, प्रकृतिवादी अवलोकन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, प्रकृतिवादी अवलोकन। एक शोधकर्ता चिंता कम करने पर एक नई चिकित्सा के प्रभावों का अध्ययन करना चाहता है। कौन सी शोध पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त है? अनुदैर्ध्य अध्ययन, केस स्टडी, सह संबंधात्मक अध्ययन, प्रयोग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, प्रयोग। एक शोध अध्ययन में प्लेसिबो क्या है? ऐसा उपचार जिसका कोई चिकित्सीय प्रभाव नहीं है, एक नकली प्रायोगिक प्रक्रिया, स्वतंत्र चर, आश्रित चर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, ऐसा उपचार जिसका कोई
चिकित्सकीय प्रभाव नहीं है। सर्वेक्षण को शोध पद्धति के रूप में उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? यह व्यक्तिगत मामलों की गहन खोज की अनुमति देता है। यह चर के बीच कारण संबंध प्रदान करता है। यह बाहरी चर के नियंत्रण की अनुमति देता है। यह बड़ी संख्या में प्रतिभागियों से डेटा एकत्रित कर सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तनशीलता का माप है? माध्यमिका, मोड, रेंज, मतलब। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। किस नैतिक दिशा निर्देश के शोधकर्ताओं को अध्ययन के वास्तविक उद्देश्य और प्रतिभागियों को शामिल करने के बाद किसी भी संभावित जोखिम की व्याख्या करने की आवश्यकता है? सूचित सहमति, उपकार, धोखा, गोपनीयता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, सूचित सहमति। किसी प्रयोग में डबल ब्लाइंड प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? केवल प्रतिभागी ही प्रायोगिक स्थितियों से अनभिज्ञ हैं। न तो प्रतिभागियां और न ही शोधकर्ताओं को प्रयोगात्मक स्थितियों के बारे में पता है। केवल शोधकर्ता ही प्रायोगिक स्थितियों से अनभिज्ञ हैं। शोधकर्ता स्वतंत्र घर में 2 बार हेरफेर करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। किस प्रकार के शोध डिजाइन में एक ही समय में अलग अलग उम्र के प्रतिभागियों के विभिन्न समूह का अध्ययन करना शामिल है? अनुदैर्ध्य, क्रॉस अनुभागीय, अवलोकन, प्रायोगिक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, क्रॉस अनुभागीय। किसी प्रयोग में भ्रमित करने वाला चर क्या है? वेरिएबल में हेरफेर किया जा रहा है। एक चर जो सिद्ध निर्भर चर से संबंधित है। एक चर जो संभावित रूप से आश्रित चर को प्रभावित कर सकता है और परिणामों को विकृत कर सकता है। एक चर जिसे मापा जा सकता है लेकिन हेरफेर नहीं किया जा सकता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। शोध निष्कर्षों में सांख्यिकी महत्व क्या दर्शाता है? परिणाम व्यवहारिक अनुप्रयोग के लिए महत्वपूर्ण है। परिणाम संयोगवश घटित होने की संभावना नहीं है। परिणाम शोध परिकल्पना के साथ संगत है। परिणाम बड़े नमूनों आकार पर आधारित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में डीब्रीफिंग का क्या उद्देश्य है? प्रतिभागियों को अतिरिक्त मुआवजा प्रदान करना। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रतिभागी अध्ययन के वास्तविक उद्देश्य से अनजान रहें। अध्ययन के वास्तविक उद्देश्य को समझाने, किसी भी चिंता को समाधान करने और अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने के लिए स्वतंत्र चर में हेरफेर करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। किस प्रकार के अनुसंधान डिजाइन में क्रॉस अनुभागीय और अनुदैर्ध्य दोनों दृष्टिकोण शामिल है? प्रायोगिक, अवलोकन संबंधी, अनुक्रमिक, केस स्टडी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, अनुक्रमिक। एक शोधकर्ता व्यायाम और मनोदशा के बीच संबंधों की जांच के लिए एक अध्ययन करता है। यह किस प्रकार की शोध पद्धति होने की संभावनाएं है? प्रयोग, सहसंबंधात्मक अध्ययन, केस स्टडी, सर्वेक्षण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, सहसंबंधात्मक अध्ययन। अनुसंधान में यादृच्छिक नमूनाकरण का उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करने के लिए कि नमूना पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। स्वतंत्र चर में हेरफेर करना, भ्रमित करने वाले चरों को नियंत्रित करने के लिए बिना किसी हस्तक्षेप के प्राकृतिक व्यवहार का पालन करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। कौन सा नैतिक सिद्धांत एक अध्ययन में प्रतिभागियों को नुकसान को कम करने और अधिकतम लाभ के महत्व पर जोर देता है? धोखा, गोपनीयता, उपकार, स्वायत्ता के लिए सम्मान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, उपकार। एक शोधकर्ता छात्र के प्रदर्शन पर एक नई शिक्षण पद्धति के प्रभावों की जांच करना चाहता है। कौन सी शोध पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? अनुदैर्ध्य अध्ययन, केस स्टडी, प्रयोग, क्रॉस अनुभागीय अध्ययन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, प्रयोग। किसी प्रयोग में प्लेसिबो समूह का उद्देश्य क्या है? स्वतंत्र चर में हेरफेर करना, प्रायोगिक समूह के लिए तुलना प्रदान करना। यह सुनिश्चित करने के लिए अध्ययन डबल ब्लाइंड आयोजित किया गया है। बिना किसी हस्तक्षेप के पालन करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। किसी शोध अध्ययन में आश्रित चर होता है। शोधकर्ताओं द्वारा हेरफेर किया गया वह चर जो स्थिर रहता है। चर को मापा या देखा जा सकता है। एक भ्रमित करने वाला चर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, चर को मापा या देखा जा रहा है। भ्रमित करने वाला चर क्या है? वेरिएबल में हेरफेर किया जा रहा है। एक चर जो सिद्ध निर्भर चर से संबंधित है। एक चर जो संभावित रूप से आश्रित चर को प्रभावित करता है और परिणामों को विकृत कर सकता है। एक चर जिसे मापा जाता है लेकिन हेरफेर नहीं किया जा सकता।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। एक चर जो संभावित रूप से आश्रित चर को प्रभावित करता है और परिणामों को विकृत कर सकता है। किस शोध पद्धति में समय के साथ लोगों के समूह का अध्ययन करना और विभिन्न अंतरालों पर डेटा एकत्रित करना शामिल है? एक सर्वेक्षण, केस स्टडी, अनुदैर्ध्य अध्ययन, प्रयोग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, अनुदैर्ध्य अध्ययन। किसी प्रयोग में नियंत्रण चर का उद्देश्य क्या है? स्वतंत्र चर में हेरफेर करना, आश्रित चर के लिए तुलना प्रदान करना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रतिभागी अध्ययन के उद्देश्य से अनजान रहे, बड़ी संख्या में प्रतिभागियों से डेटा एकत्रित करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, आश्रित चर के लिए तुलना प्रदान करना। किस नैतिक सिद्धांत के अनुसार शोधकर्ताओं को प्रतिभागियों को किसी भी समय अध्ययन से हटने का विकल्प प्रदान करना आवश्यक है? सूचित सहमति, डीब्रीफिंग, स्वायत्तता के लिए सम्मान, गोपनीयता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, सूचित सहमति। ऋणात्मक सहसंबंध गुणांक क्या दर्शाता है? चर के बीच कोई संबंध नहीं है, चरों के बीच एक मजबूत नकारात्मक संबंध है, चर के बीच एक मजबूत सकारात्मक संबंध है, चरों के बीच कमजोर नकारात्मक संबंध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, चरों के बीच एक मजबूत और नकारात्मक संबंध है। एक शोधकर्ता प्राकृतिक परिवेश में बिना किसी हस्तक्षेप के बच्चों को व्यवहार का अध्ययन करना चाहता है। कौन सी शोध पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त है? प्रयोग, सहसंबंधात्मक अध्ययन, केस स्टडी, प्रकृति अवलोकन, प्रकृतिवादी अवलोकन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, प्रकृतिवादी अवलोकन। वैज्ञानिक अनुसंधान प्रक्रिया में सहकर्मी समीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसंधान गोपनीय है, अध्ययन के परिणामों पर प्रतिक्रिया प्रदान करना, प्रतिभागियों के सूचित सहमति प्रपत्रों की समीक्षा करना, अनुसंधान की गुणवत्ता और वैधता का मूल्यांकन करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। किसी प्रयोग में यादृच्छिक असाइनमेंट शब्द का क्या अर्थ है? बड़ी आबादी से यादृच्छिक रूप से प्रतिभागियों का चयन करना, प्रतिभागियों को अलग अलग समूह में यादृच्छिक रूप में नियुक्त करना, आश्रित चर को यादृच्छिक रूप से चुनना, स्वतंत्र चर में यादृच्छिक रूप से हेरफेर करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। किस प्रकार के शोध डिजाइन से एक ही समय में विभिन्न आयु समूह के प्रतिभागियों का अध्ययन करना और उनके व्यवहार की तुलना करना? अनुदैर्ध्य अध्ययन, क्रॉस अनुभागीय अध्ययन, प्रायोगिक अध्ययन, केस स्टडी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, क्रॉस अनुभागीय अध्ययन है। दोस्तों, इसी प्रकार से अगर आपको एनसीईआरटी और आरबीएससी के एमसीक्यू चैप्टर वाइज साइकोलॉजी के चाहिए तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।